हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ रहे हो पार्टिकल डायनेमिक्स यानी कि मैकेनिक्स अच्छे से, है ना? मैंने पहले भी बताया था कि 11th और 12th दोनों का बेसिक है, दोनों ही क्लासेस के फिज़िक्स के सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर नंबर 3 11th क्लास का मैकेनिक्स का स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना? स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने कुछ बेसिक बातें की थी, कुछ टर्म्स हमने कहा था हमें पढ़नी है, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट किया था, उनके बारे में सारी बेसिक बातें हो गई थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी पर क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा एक टॉपिक जो बच रहा था लास्ट ही लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, इन दो टॉपिक को देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड के साथ। पहले हम लोग एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज़ें पढ़ेंगे आज, लेकिन हम लोग आज ही स्टार्ट जो कर रहे हैं वो एवरेज स्पीड से कर रहे हैं। हमको दोनों के फॉर्मूलेज अच्छे से याद हैं। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन ऑफ टोटल टाइम। थोड़ा सा ही फर्क है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, हालांकि इससे बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वहाँ टोटल डिस्टेंस थी, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल होता है और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होता है, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन होती है। कहाँ होती है एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन? जो डिस्प्लेसमेंट की है, इनिशियल टू फाइनल। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये तो टोटल पाथ की लेंथ है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, आगे बढ़े तो पॉजिटिव, वापस वहीं आ गए तो जीरो, और अपोजिट चले गए तो नेगेटिव भी आ जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। काफ़ी हद तक हम पिछले लेक्चर में सब कुछ कवर कर चुके हैं, बस हाँ इन्हीं को हम वापस से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं विथ एवरेज स्पीड। हाँ जी, एवरेज स्पीड के लिए हमेशा हम दिमाग में क्या रखेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जैसे कुछ केसेस पर बात करते हैं। सपोज मैंने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया, और ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करते टाइम कुछ डिस्टेंस S1 डिस्टेंस चले T1 टाइम में, फिर आगे S2 डिस्टेंस चले हम लोग T2 टाइम के अंदर, सिमिलरली सो ऑन आगे चले S3 डिस्टेंस T3 टाइम के अंदर चले हम लोग, एंड ऐसा ही चलते गए और चलते चलते इसी तरह का, चलो आप S3 लिखो या आगे S4 लिखो, S5 लिखो, सो ऑन करते करते आप Sn डिस्टेंस गए Tn टाइम में और आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट B पर पहुंच गए। आप स्टार्ट किया था A से और आप डेस्टिनेशन पॉइंट B पर पहुंच गए इसी तरह से चलते चलते, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या है। तो इट इज़ वेरी सिंपल ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी आपने क्या देखा था, इस तरह से लिख देते हैं हम, स्मॉल ई V से लिखते हैं स्पीड को और एवरेज लगा देते हैं। कोई डायरेक्शन तो है नहीं, आपको सिंपली टोटल डिस्टेंस लेनी थी, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस का T2 प्लस का T3 अप टू Tn। इसको हमेशा दिमाग में रखना क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चन होंगे इसी से होंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, S1 प्लस S2 अप टू Sn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 अप टू Tn। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड तक चला, 1 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 3 मीटर्स, अगले 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 7 मीटर्स। बताओ एवरेज स्पीड क्या है? मैं फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 3 मीटर्स, अगले 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 7 मीटर्स। बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 विच इज 10 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 विच इज 3। तो आप सिंपली कह दोगे 3.33 मीटर पर सेकेंड। इतना ईजी सा क्वेश्चन ही तो बोल रही हूँ। देखो क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चन भी अच्छे से होते हैं, इसलिए हमने इसी बेसिक से स्टार्ट किया। अब ये बताओ कि आपको यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए। थोड़ा सा चेंज करने का मतलब आप ए पोजीशन से अपने मोशन को स्टार्ट कर रहे हो और ए पोजीशन से कुछ इस तरह से स्टार्ट किया, आप S1 डिस्टेंस चले T1 टाइम में, ये क्वेश्चन दिया था ना पहले। अब मैं कहती हूँ S1 डिस्टेंस तक V1 वेलोसिटी से चले, टाइम दिया ही नहीं, S1 डिस्टेंस तक, जैसे 2 मीटर की डिस्टेंस तक आप चले 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अगले आप S2 डिस्टेंस तक चले V2 वेलोसिटी से, सो ऑन इसी तरह से चलते चलते Sn डिस्टेंस चले Vn वेलोसिटी से, मतलब S3 V3 से, S4 V4 से। क्वेश्चन ये दे रखा है और क्वेश्चन में फिर से आपसे वही पूछ लिया, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब इतने समझदार हम लोग हैं, हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है और कुछ नहीं करना, ऑलवेज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या करूँ? टोटल डिस्टेंस के लिए दिख रहा है S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn, ये तो दिख ही रहा है। अपॉन टोटल टाइम करना है, अब आपको टाइम से डिवाइड करना है, तो टाइम से डिवाइड करने के लिए टाइम तो यहाँ दिया ही नहीं,
कैसे निकालें? हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड होता है, तो टाइम निकालना है तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। मतलब t1 टाइम की जगह हम क्या रखेंगे, s1 बाय v1। देखा, क्वेश्चन ही तो घुमाना था, आराम से हो जाएगा। s1 बाय v1 टाइम नहीं दिया ना, मैंने पहले भी कहा था ये पजल्स हैं, जैसे तैसे करके आपको आंसर तक पहुंचना है। आपके फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस दे रखी थी, टाइम नहीं था। टाइम हमने s1 बाय v1 से t1 निकाला, ऐसे ही हमने t2 निकाला एंड सो ऑन करके ऐसे ही हमने tn निकाला। ये लो जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, है ना। इस तरह से भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज डिस्टेंस एवरेज स्पीड। नाम देने से क्या फर्क पड़ता है, बट ऐसा नाम दिया हुआ होता है लोगों ने, इसको नाम क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। पता है इसको डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्यों कहा, केवल डिस्टेंस दे रखी थी, उसी से एवरेज स्पीड निकाल दिया, टाइम दिया ही नहीं था। अब अगर यही क्वेश्चन पलट के ऐसे दे दिया जाता, मैं सब पे क्वेश्चंस पूछूंगी, पहले तुम ध्यान से देख तो लो। अगर यही क्वेश्चन पलट के ऐसे दिया हुआ होता बच्चों कि आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो ए पोजिशन पे, आप चले t1 टाइम तक v1 स्पीड से चले, क्या फर्क कर दिया पिछले और इस क्वेश्चन में, वही टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम करना है। पहले डिस्टेंस टाइम दोनों थे, अगली बार में डिस्टेंस दिया टाइम नहीं दिया, अब की बार टाइम दिया है डिस्टेंस नहीं दी। फिर से आगे बढ़ता है, t2 टाइम तक चले v2 स्पीड से, सो ऑन चलते चलते tn टाइम तक चले vn स्पीड से और डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गए। अब पूछता है बताओ एवरेज स्पीड, तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, हाँ सिंपली, नीचे तो टाइम दे ही रखा है टोटल, तो आप आराम से टोटल टाइम कर दिया। ऊपर क्या दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा, और ऊपर क्या देना था, डिस्टेंस, दी नहीं डिस्टेंस। कैसे निकालते बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। डिस्टेंस निकालनी है स्पीड इनटू टाइम, तो आप फर्स्ट वाले के लिए क्या रखोगे, स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 t1 प्लस सेकेंड वाले के लिए v2 t2 एंड सो ऑन करके vn tn कर दोगे। ये लो, कर सकते हो ना। यहाँ की अब की बार टाइम दे रखा था, डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, बिना डिस्टेंस के हमने एवरेज स्पीड निकाल दी। क्या नाम देंगे, हाँ समझदार हो, इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड बोल देंगे। इस वाली को क्या बोला था, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। है कौन सी बड़ी बात, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, एवरेज स्पीड आ गई, दो तरह की हो गई, टाइम एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। चलिए कुछ क्वेश्चंस करें इस पर, कुछ और बातें करें ताकि हमें इसके बारे में यानी एवरेज स्पीड के बारे में चीज़ें समझ आने लगे। हाँ जी बच्चों, तो यही दो टर्म देखे हमने एवरेज स्पीड में, डिस्टेंस और टाइम एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करनी थी, डिस्टेंस दी हुई है, टाइम नहीं दिया था तो निकाल के रख दिया, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दी थी तो निकाल के यानी कैलकुलेट करके रख दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें करते हैं अपन। जैसे एक सबसे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हाफ डिस्टेंस चला v1 स्पीड से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस चला v2 स्पीड से। बच्चों कभी भी डायग्रामेटिकली नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया जाएगा। डायग्राम तो मैंने बनाया है ना, इस तरह का डायग्राम तो हमने बनाया है। आपको तो सिंपल होगा, हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से चलता है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो आप क्या करोगे, s/2 v1 से s/2 v2 से, तो v1 v2 स्पीड दे रखे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। क्या कर लोगे बता दो जल्दी से। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस s/2 ऐड करी, s हो गई, अपॉन टोटल टाइम के लिए क्या करोगे, s/2 v1 से प्लस का s/2 v2 से, यानी हो गया हमारा s और इधर s/2 कॉमन ले लो, 1/v1 1/v2 को सॉल्व करोगे तो v1 v2 प्लस का v1, ये s कैंसिल हो गया। एवरेज स्पीड बिकम्स ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन ऑफ v1 प्लस का v2 प्लस v1 लिखो या v1 प्लस v2 लिखो, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बोलते हैं ना, ये हार्मोनिक मीन कहलाता है, अर्थमेटिक मीन नहीं होता, ये हार्मोनिक मीन होता है, ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर एक ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस v1 से चलता है, हाफ डिस्टेंस v2 से चलता है, तो व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज v1 v2 ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 विच इज नोन एज हार्मोनिक मीन। इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, इस वाले मीन को नाम दे देते हैं हार्मोनिक मीन। एवरेज मीन मतलब एवरेज, एवरेज लेने का तरीका होता है हार्मोनिक मीन। अब ऐसे तो जो चाहे वो क्वेश्चन दे सकता है आपको। अगर एक क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट 1/3 डिस्टेंस चला v1 से, नेक्स्ट 1/3 v2 से, नेक्स्ट 1/3 v3 से। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, 1/3 डिस्टेंस चला v1 से, अगला 1/3 चला v2 से और नेक्स्ट 1/3 चला v3 से। बताओ एवरेज स्पीड क्या है, दे सकता था ना ऐसा क्वेश्चन। बताओ क्या बन जाएगी, देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ए पोजीशन से, ध्यान से देख लेना, आप लोग को सबको दिख रहा होगा, v1 s/3 चला v2 से एंड नेक्स्ट s/3 चला v3 स्पीड से। टाइम वाली बात हम करेंगे ही बाद में।
तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस वही फॉर्मूला यूज करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी s/3 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 s हो गई, अपॉन टाइम की जगह s/3 v1 प्लस का s/3 v2 प्लस का s/3 v3। ठीक है, वही s कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये नीचे 1/3 कॉमन, v1 v2 v3 एलसीएम आ गया, ऑलरेडी v1 है 3 तो कॉमन आ गया, ऑलरेडी v1 है तो v2 v3, ऑलरेडी v2 है तो v1 v3 और ऑलरेडी v3 है तो v1 v2। तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ आएगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज थ्राइस ऑफ v1 v2 v3 अपॉन v1 v2, जो भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस का v1 v3, ये एवरेज स्पीड। तो मैंने तुमसे कहा ही था कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड में हमेशा हार्मोनिक मीन होता है, और हार्मोनिक मीन अगर 2 का लेना होता है तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 3 का लेना हुआ तो थ्राइस ऑफ v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस का v2 v3 प्लस का v3 v1। कर सकते हो ना, इस तरह से चलता है। अच्छा, और अगर आगे बात करूं तो इसी में और अगर आगे बात करूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देती, मान लो 4 होते तो 1/4 v1 से, 1/4 v2 से, 1/4 v3 से और 1/4 v4 से चल रहा होता, तो आप इधर 4 का एवरेज लेते, तो 4 v1 v2 v3 v4, समझदारी से रटवा नहीं रही हूँ, सोचना, अगर 4 का एवरेज होता तो 1/4 चलते तो 4 v1 v2 v3 v4 यहाँ तक चलते, अपॉन बचे हुए 3 v1 v2 v3 प्लस v2 v3 v4 प्लस v2 v3 v4 हो गया ना, तो प्लस क्या आएगा आपका v3 v4 v1 प्लस v4 v1 v2, इतने तरह के बन जाते। तो कुछ नहीं, उसको छोड़ के बाकी सब ले रहे हो। इस तरह के मीन को 2 का होता है तो ये 3 का होता है, तो ये इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। अब कोई ज़रूरी थोड़ी है हाफ डिस्टेंस v1 से हाफ v2 से, 1/3 v1 1/3 v2 1/3 v3 से चले, अलग तरीके से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, वो भी सुनो थोड़े से। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखना। If a car covers 2/5 distance with v1 speed and 3/5 distance with v2 speed, calculate average speed, है ना। तो क्या कंडीशन बन गई बच्चों यहाँ से, ये आपका 2/5 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को s बोल देते हैं, इसमें से 2/5 किससे चल रहा है, ये v1 से, और 3/5 रिमेनिंग 3/5 किससे चल रहा है, v2 से, ये 2 डिस्टेंसेस चल रहा है। अब आपको बोलता है बताओ एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड पूछे जाए यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 2/5 ऑफ s प्लस का 3/5 ऑफ s, नो डाउट ये s हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम की जगह क्या करोगे, डिस्टेंस 2/5 ऑफ s v1 और ये 3/5 ऑफ s v2, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। वही आपके पास में s/5 तो कॉमन आ जाएगा, s/5 कॉमन आ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2/v1 प्लस का 3/v2। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, s से s कैंसिल कर दिया मैंने, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1/1/5, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा v1 v2, इधर ऑलरेडी v1 है तो आपका ट्वाइस ऑफ v2 बचेगा, इधर ऑलरेडी v2 है तो आपका थ्राइस ऑफ v1 बचेगा, यानी कुल मिलाकर 5 ऑफ v1 v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ v2 प्लस थ्राइस ऑफ v1, या आप कह सकते हो थ्राइस ऑफ v1 प्लस का ट्वाइस ऑफ v2। तो बस आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने 2 की जगह 3 पार्टिकल्स ले लिए, तो 3 के लिए एवरेज स्पीड निकाल के देख ली, इक्वल डिस्टेंस की जगह अनइक्वल डिस्टेंस दे रखी है तो उससे निकाल के देख ली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी है, सारे डिस्टेंस एवरेज स्पीड के ही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। एक तुम्हारे सामने और है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो होम टू मार्केट, जैसे ऐसे दे रखा है घर से मार्केट गया ऑब्जेक्ट, होम टू मार्केट गया v1 स्पीड से और मार्केट टू होम वापस आ गया v2 स्पीड से। नहीं समझे क्या, गया तो v1 स्पीड से था और वापस आ गया v2 स्पीड से, बोलते हैं एवरेज स्पीड निकालो। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, क्योंकि टाइम नहीं दिया ना, जब टाइम नहीं दे तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अच्छा बताओ क्या करूं, मान लो होम टू मार्केट स्ट्रेट लाइन पाथ के ही क्वेश्चन है, सीधे जाने वाले हैं, टेढ़े मेढ़े दूसरे रास्तों से नहीं जा रही है, 1D मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। होम टू मार्केट गया डिस्टेंस s, मार्केट से होम वापस आया वो भी डिस्टेंस s, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ s, सब उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग, ट्वाइस ऑफ s हो गई। अपॉन टाइम निकालना है तो पहले s/v1, सेकेंड वाला भी s/v2, जितनी डिस्टेंस गया उतनी वापस आया, ये आपके पास एवरेज स्पीड हो गई। तो ऊपर हो गया 2s, नीचे s कॉमन आ गया, v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2 या v2 प्लस का v1, सॉल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन ऑफ v1 प्लस का v2, ये एवरेज स्पीड। अरे आधी डिस्टेंस v1 से और आधी डिस्टेंस v2 से गया था तो भी तो इसी तरह से निकाला था, तो जाने का v1 है और आने का v2 है तो भी इसी तरह से करना है।
समझ आए ये वाले क्वेश्चन? ये सब आपके डिस्टेंस एवरेज स्पीड से चलते हैं। चलो अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, टाइम एवरेज स्पीड को भी देख लेते हैं। हाँ जी बच्चों, टाइम एवरेज स्पीड में हमको दिख रहा है कि डिस्टेंस नहीं दे रखी है। t1 टाइम में v1 स्पीड, t2 टाइम तक v2 स्पीड, tn टाइम तक vn स्पीड से चल रहा है। जैसे अगर ये क्वेश्चन इस तरह का होता, कुछ इसको छोड़ देते हैं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है टाइम एवरेज स्पीड का, कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, हाफ टाइम में v1 स्पीड से चल रहा है और रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए v2 स्पीड से चल रहा है। नहीं समझे? पहले हाफ टाइम तक v1 स्पीड से चल रहा है और अगले हाफ टाइम तक v2 स्पीड से चल रहा है। तो बोलता है बताओ एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल टाइम हाफ और हाफ पूरा हो गया। लेकिन अब v1 और v2 देखो लैंग्वेज में होता है, डायग्राम तो हम खुद बना रहे हैं, तो हाफ टाइम के लिए v1, हाफ टाइम के लिए v2, दोनों का ऐड करके लिख दिया। अब ऊपर लिखना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है v1 इंटू t/2। ये पहली S1 डिस्टेंस हो गई, स्पीड इंटू टाइम। दूसरी S2 डिस्टेंस क्या होगी? तो v2 इंटू t/2, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया। सॉल्व कर लो इसको, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू आ जाएगी v1 प्लस का v2, ये v1 और v2, ठीक है। t/2 यहाँ से कॉमन ले लो और नीचे t है, आपका t टू t कैंसिल हो गया, v1 प्लस का v2/2। दिस इज नोन एज व्हाट? इट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कब लेते हैं? अर्थमेटिक मीन तब लेते हैं जब टाइम एवरेज स्पीड होता है। हमें रटना नहीं है इसको, v1 प्लस v2/2, ये तो सिंपल अर्थमेटिक मीन ही तो है। ये कब लिया गया? जबकि आपके पास में बात चल रही है टाइम एवरेज स्पीड की। हार्मोनिक मीन कब आया? जब डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो रट रहे हो या जो देखने में मिला उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब जरा खुद ही सोचो, यहाँ अगर 3 टाइम होते, 2 टाइम नहीं होते, तुम्हें अच्छे से पता है 1/3 v1 से, 1/3 v2 से, 1/3 v3 से चला। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही तुम लोग बोल दोगे v1 प्लस v2 प्लस v3/3। होगा या नहीं होगा? मैंने क्या बोला? 1/3 टाइम तक v1 से चले, 1/3 टाइम तक v2 से चले एंड लास्ट 1/3 टाइम तक v3 से चले और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गए। तो आपका हाफ टाइम की जगह 1/3 टाइम होता है। टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस आती जा रही है, ऐसे ही टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस आती जा रही है सारी। आपका क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पर? v1 प्लस v2 प्लस v3 और आपका t/3 कॉमन आ जाएगा, t से t कट गया, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन ऑफ 3। ये लो अर्थमेटिक मीन। ये तो और ईजी है, इसमें तो जितने भी हैं 4 होते, 1/4 1/4 1/4 टाइम होते, तो हम क्या कर लेते? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4। यानी टाइम एवरेज स्पीड में हमेशा क्या होता है? अर्थमेटिक मीन लेते हैं, जबकि डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या था हमारा? एवरेज आपके पास में हार्मोनिक मीन लिया था, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लें बच्चों जो दोनों का कंबाइंड हो। करते हैं। पहले अगर टाइम के लिए अलग अलग वैल्यू होती तो अब तुम इसको पहले टाइम के लिए अलग अलग वैल्यू वाला देख लो, फिर वो वाला भी बता देना मुझे। जैसे हम ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं, है ना, और हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि आप 1/3 टाइम तक के लिए तो v1 स्पीड से चले हो। 1/3 टाइम तक के लिए किससे चले? या चलो एक काम करते हैं, 1/6 टाइम तक के लिए v1 स्पीड से चलते हो, ठीक है, और अगले 1/6 टाइम तक के लिए v2 स्पीड से चलते हो और रिमेनिंग टाइम के लिए v3 स्पीड से चलते हो। अब पहले तो मुझे बताओ रिमेनिंग टाइम है कितना? 1/6 टाइम तक v1 से चल रहे हो। 1/6 तुम्हें लग रहा होगा t/6 क्यों लिखा है? मैंने टोटल टाइम t मान लिया, तो 1/6 मतलब t/6 के लिए v1 से, t/6 के लिए v2 से, रिमेनिंग टाइम के लिए v3 से। तो पहले तो रिमेनिंग टाइम बताओ, फिर एवरेज स्पीड निकलेगी ना। तो आपको पता है t/6 प्लस का t/6 प्लस का जो भी नया टाइम है ये सब मिलाकर टोटल टाइम t है। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, ये हो गया t/3 प्लस का t डैश इज इक्वल्स टू t माइनस का t/3, तो 2t/3। तो रिमेनिंग टाइम कितना है? 2t/3। इसके लिए आप v3 स्पीड से चले। रिमेनिंग टाइम भी बोलेगा कई बार क्वेश्चन में, तो आप टोटल t में से ये वाले टाइम हटा देना तो रिमेनिंग टाइम बच जाएगा। अब इसमें एवरेज स्पीड निकलवाओ, इसमें एवरेज स्पीड निकलवाओगे तो v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल टाइम के लिए t/6 2t/6 t हो गया, 2t/3 टोटल टाइम t हो गया। यहाँ डिस्टेंस रखवाओगे तो v1 इंटू t/6, यहाँ पर v2 इंटू t/6, यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा? v3 इंटू 2t/3। ये कर लोगे, t कॉमन आके कैंसिल कर लेना, तीनों में से कॉमन ले लोगे, ऊपर आके कैंसिल हो जाएगा। v1/6 प्लस का v2/6 प्लस का ट्वाइस ऑफ v3, 2 तो है ही ना इधर, ट्वाइस ऑफ v3/3 है। इसमें भी अगर एलसीएम लेना चाहो 6 एलसीएम ले लेना, 6 एलसीएम ले लोगे तो इधर आएगा v1 प्लस का v2 प्लस का 4 ऑफ v3। ये लो एवरेज स्पीड निकल गई। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस एवरेज स्पीड और टाइम एवरेज स्पीड अलग अलग कर रहे थे। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम, जहाँ पर डिस्टेंस एवरेज स्पीड और टाइम एवरेज स्पीड दोनों एक साथ यूज़ हो रहा है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस शीट में भी देती हूँ, कई लोग प्रॉब्लम पूछते हैं। इट्स बेटर कि आप यही मुझे वो क्वेश्चन बता दो और सॉल्व करते हैं इसको। आओ देखें, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, देखो बच्चों। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 3 मीटर पर सेकेंड।
स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, हाफ डिस्टेंस को ये कह रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर दिया, ठीक है। आगे बोलता है ये द अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ विद द स्पीड 4.5 एंड 7.5, यानी जो बची हुई हाफ डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में 4.5 एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर रहा है। द एवरेज स्पीड पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन में एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है ना। आओ देखें, ये बताओ बच्चों, हाफ डिस्टेंस तो 3 मीटर पर सेकेंड से करी, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस का भी अगर मुझे स्पीड पता होती तो मैं बहुत आराम से कह देती ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डिस्टेंस एवरेज स्पीड, आधी आधी डिस्टेंस करते हैं तो आधी आधी डिस्टेंस को ऐड कर दो सीधा, यानी ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना, हार्मोनिक मीन वाला तरीका। लेकिन ये तो बोल रहा है हाफ डिस्टेंस विद दिस स्पीड, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी t/2 के टाइम इंटरवल में इन दोनों स्पीड से ट्रेवल किया। तो पहले तो तुम इस टाइम इंटरवल के हिसाब से सॉल्व करो। जब इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो अर्थमेटिक मीन लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब v1 प्लस का v2 अपॉन ऑफ 2 कर देते हैं, तो आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड इन दोनों की तो आ ही जाएगी, दैट इज 11 और 0.5 12/2, 12/2 का मतलब 6, समझे। तो सबसे पहले तो मैंने इस t/2 टाइम को लेकर इसकी एवरेज स्पीड निकाली, तो 4.5 और 7.5 की एवरेज क्या आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन और इजी हो गया। अब आधा टाइम, मैंने कहा था टाइम और डिस्टेंस वाले को एक साथ यूज करें, तो टाइम वाला पार्ट सॉल्व, हाफ डिस्टेंस इससे हाफ डिस्टेंस इससे, तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हार्मोनिक मीन वाले तरीके से, यानी ट्वाइस ऑफ 3 × 6 अपॉन 3 + 6 इज 9। सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ये आ गया 2 का मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ट्वाइस ऑफ 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 6 × 3 18 होता है, अपॉन 6 + 3 9 होता है, 2 × 2 4, आंसर आ गया 4। बट इसको करने का तरीका क्या, टाइम वाले पार्ट को पहले जो बाद वाला आधा हिस्सा है उसको पहले सॉल्व कर लिया। अब हाफ डिस्टेंस v1 हाफ डिस्टेंस v2, तो हार्मोनिक मीन लगा दिया। डन ना, सिंपल क्वेश्चन है। चले आगे एक और क्वेश्चन करें, बस क्वेश्चन ही करने हैं हमको एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के। अगर एवरेज वेलोसिटी होता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह हो जाता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वैसे तो वो जो तुमने क्वेश्चन किया ना, v1 स्पीड से गया और v1 से वापस आया, होम टू मार्केट, मार्केट टू होम, v1 से गया v2 तक आया, से वापस आया, एवरेज स्पीड ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, पर वहाँ एवरेज वेलोसिटी पूछता तो, उसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछता तो गया v1 से आया v2 से, आ गया तो वही ना, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी हो जाती 0, वहाँ एवरेज वेलोसिटी 0 होती। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ये हो गया डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड सारी हो गई। अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल वेलोसिटी अपॉन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इनको कंबाइन करके एक क्वेश्चन करते हैं। दोनों पूछे जाएंगे, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। A man walks on straight road from his home to market with 2.5 kilometer away. Home to market 2.5 kilometer away with the speed of 5 meter per second. यानी वो होम से मार्केट गया, स्पीड 5 मीटर है, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस भी। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, अरे बाप रे, इतना दूर गया और मार्केट क्लोज था। He instantly turns and walk back to the home with the speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब वो मार्केट से घर आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है फॉर द टाइम ड्यूरेशंस, टाइम इंटरवल्स 0 to 30 मिनट्स, सेकेंड इंटरवल 0 to 50 मिनट्स, थर्ड इंटरवल 0 to 40 मिनट्स। हाँ जी, क्या समझ आया क्वेश्चन? एक काम करना, क्वेश्चन समझ लो मेरे से, क्वेश्चन समझने के बाद पॉज करो और पॉज करके ये 6 आंसर्स खुद निकालो। क्वेश्चन था कि पर्सन होम से मार्केट गया, कितनी डिस्टेंस पर है होम से मार्केट? पहली बात तो स्ट्रेट लाइन पर गया, हमारे सारे क्वेश्चन 1D के स्ट्रेट लाइन पर ही चलेंगे। होम टू मार्केट गया, कितना दूर है मार्केट? 2.5 किलोमीटर्स, ठीक है। वहाँ उसने देखा कि मार्केट क्लोज है, तो पहले तो वो होम टू मार्केट गया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 किलोमीटर पर आवर दिया है क्वेश्चन में, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे बढ़ता है, उसने देखा कि मार्केट क्लोज है, मार्केट क्लोज है तो पलट के वापस आ जाता है, पलट के वापस आ जाता है विद द स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये सारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, डिस्टेंस भी किलोमीटर्स में दे रखी है। तो मतलब गया और वापस आया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस पहुंच गया। क्वेश्चन ये पूछे कि एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो हमें क्या लगेगा? वेलोसिटी तो 0, वापस वहीं आ गया।
बट तसल्ली रखो, ये 2 क्वेश्चन तो पूछे हैं लेकिन अलग अलग टाइम के लिए पूछे हैं। 0 to 30 मिनट्स के लिए पूछा है। देखो एक से दूसरा, स्टार्टिंग से एंड, इतना ड्यूरेशन दे देते हैं ना, तो ड्यूरेशन देने का मतलब तो खुद ब खुद ही समझ लो एवरेज पूछा गया है। तो 0 से 30 मिनट्स में, 0 to 40 मिनट्स में और 0 to 50 मिनट्स में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। डन, समझ आई मेरी बात? करें इसको स्टार्ट। आ जाओ, सबसे पहले तो आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि जब वो होम टू मार्केट गया तो उसको टाइम कितना लगा, घर से मार्केट जाने में टाइम कितना लगा। डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, वेलोसिटी 5, ये किलोमीटर पर आवर। सॉल्व किया तुमने इसको तो ये तुम्हारे पास आया हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट्स। तो इसको घर से मार्केट जाने में 30 मिनट्स लगे। और फिर मार्केट से घर वापस आने में कितना टाइम लगा, तो मार्केट से घर वापस आने में जो टाइम लगा वही डिस्टेंस आनी है 2.5 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर पर आवर, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आना है। आप किलोमीटर टू किलोमीटर कट करना, इसको कट करना 1/3 आवर्स आएगा। मिनट में चेंज करने के लिए, आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/3 इंटू 60 करोगे तो 20 मिनट्स लगेंगे। यानी कि उसको घर से मार्केट जाने में 30 मिनट्स लग रहे थे और मार्केट क्लोज था, गुस्सा आया देख के, इसलिए बहुत तेज रिटर्न हुआ, बहुत जल्दी वापस आया। और जब बहुत जल्दी वापस आया तो 20 मिनट में ही घर पहुंच गया। ठीक है, आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहला ड्यूरेशन जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के लिए पूछा है, क्या बोला है? 0 to 30 मिनट्स। 0 to 30 मिनट्स, तो 0 to 30 मिनट्स का मतलब हो गया घर से चला होम टू मार्केट, बस पहुंचा ही है। 30 मिनट में तो वो सिर्फ मार्केट पहुंचा ही था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। तो आप मुझे बता दो फटाफट से कि डिस्टेंस क्या है यहाँ पर। तो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगा उसको, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स अपॉन 60, यानी आपने कर दिया आर में कन्वर्ट कर दिया इसको, मतलब आपका हो गया 2.5 है तो 1/2 ऊपर आएगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर। यही इसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्यों आई एवरेज स्पीड ये? क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया हमने। टाइम 30 मिनट्स का दिया था तो 30 मिनट्स रखा। तो जो आपको स्पीड दे रखी है उसी से गए, स्ट्रेट लाइन पे गया एवरेज सेम स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हर इंस्टेंट पर स्पीड सेम थी, तो एवरेज भी तो वही आएगी। जब हर इंस्टेंट पर स्पीड सेम होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, हर जगह सेम है, तो एवरेज स्पीड तो सेम ही आनी थी। अब एवरेज वेलोसिटी देखो यहाँ पर, यही क्वेश्चन वेलोसिटी के लिए पूछता, एवरेज वेलोसिटी। तो आप करते डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन मोशन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो यहाँ पर भी 2.5 किलोमीटर और टाइम की जगह वही 30 मिनट्स, यानी 30/60 आवर्स। सॉल्व करोगे वही 2, ऊपर ले जाओगे 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा था ये 6 क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करना, फिर वापस पॉज हटा के फिर देखना आगे वीडियो। तो पहले तुमने सॉल्व किया 6 क्वेश्चन में, क्या 2 के आंसर्स 0 to 30 मिनट्स में स्पीड और वेलोसिटी दोनों तुम्हारी भी 5 किलोमीटर पर आ रही है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, सबकी आई होगी। बढ़ूँ यहाँ से आगे। अब चलते हैं 0 to 50 मिनट्स। क्या हुआ होगा बच्चों 0 to 50 मिनट्स में? हाँ जी, होम टू मार्केट पहुँचा 30 मिनट्स में, बचे कितने 20 मिनट्स। मैंने जानबूझ के ऐसी ड्यूरेशन दी है कि सब फिक्स बैठ रहा है। देखो 30 मिनट्स में गया और 20 मिनट्स में वापस आया, तो 50 मिनट्स में तो जाकर वापस ही आ गया, पहुंच गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो बताओ यहाँ स्पीड क्या होगी? इस जगह स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस 2.5 गया, 2.5 वापस आया, तो ये हो गया आपके पास में 5 किलोमीटर्स अपॉन टोटल टाइम 50/60 आवर्स। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो मैं भी सब किलोमीटर पर आवर में निकाल रही हूँ। तो आपका हो जाएगा 5 अपॉन 5/6, 5 किलोमीटर अपॉन 5/6 आवर्स। 5 to 5 कैंसिल, यानी आपके बच में हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। जाकर वापस आना है, यानी पूरे 50 मिनट्स के ड्यूरेशन में स्पीड कितनी आई है? 6 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है? ये भी बहुत सिंपल है, जल्दी से बता दो। समझ ही आ गया होगा। गया वापस आया, ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम भले ही 50 मिनट्स यानी कि ये आवर्स में लगाओ, लेकिन 0/समथिंग इज 0। तो जाकर वापस आने में 50 मिनट्स लगे। 50 मिनट के ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी इज 0। अच्छा था ना? ये भी किया होगा कई लोगों ने सही। अब इन दोनों क्वेश्चंस को और देखते हैं। ये दोनों क्या हैं? इसमें क्या बोला बच्चों? इसमें बोला है 0 to 40 मिनट्स। तो 0 to 40 मिनट्स में क्या हुआ होगा? सबसे पहले 30 मिनट्स में वो होम टू मार्केट पहुंचा होगा, घर से मार्केट गया होगा। कितना टाइम लगा होगा इसको? 30 मिनट्स। फिर उसके बाद
उसके बाद वो वापस रिटर्न होने लगा। 20 मिनट में तो वो घर ही पहुंच गया, तो 30 मिनट्स के बाद कितना टाइम बचा यहाँ, 10 मिनट। तो 10 मिनट में तो मिड पॉइंट पर पहुंचा होगा। नहीं समझे क्या? गया तो पूरा लेकिन आया मिड पॉइंट तक ही, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स ही दे रखा, 30 जाने में 10 मिनट तक आने में। अब करते हैं इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। पहले स्पीड निकाल देते हैं। जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों? 2.5 किलोमीटर गया, वापस आधा ही आया है। 2.5 का आधा, अरे 2.5 का आधा किया मैंने, तो 1.25। ये हो गई आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में। टाइम कितना लगा? 40/60 इन आवर्स। मिनट को आर में चेंज कर दिया, तो यहाँ से आपका ऊपर हो गया 3.75/4 और ये 6, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है। ठीक है, और अगर हम यही चीज़ वेलोसिटी के लिए करें, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। तो 2.5 का आधा 1.25 किलोमीटर अपॉन टाइम 40/60 आवर्स, तो आपका हो जाएगा 1.25 इंटू 4/6 को आप कह सकते हो 2/3, तो ये 3/2। इसको सॉल्व कर लेना, ये किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी आ गई। 6 क्वेश्चंस अलग अलग थे। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का डिफरेंस, उसके बारे में बहुत कुछ बातें शो कर रहा है। जिसके पूरे 6 सही है, हाँ बताना किस किस के सही है। जिनके भी 6 पूरे करेक्ट है ना, वो मेरी तरफ से आज एक चॉकलेट लेके खाना। वाकई बनती है, चॉकलेट का क्वेश्चन है ये। अगर यहाँ होते मेरे सामने, यहाँ बैठे होते और यहाँ हम लोग पढ़ रहे होते, तो मैं ये क्वेश्चन तुम लोगों से ही पूछती हूँ, क्लास में पूरा टाइम देती हूँ इसको सॉल्व करने का, और जिसके 6 आउट ऑफ 6 करेक्ट होते हैं उनके लिए चॉकलेट होती है। तो प्लीज़ चॉकलेट ज़रूर खाना अगर 6 करेक्ट है तो, और एक भी गलती है तो इस बार चॉकलेट रह गई तुम्हारी। ठीक है, आ रहे हैं सारे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस, बढ़े आगे। हाँ जी बच्चों, अब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पास में, चलो मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही बोल देती हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर ईस्ट चलता है, उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ चलता है इन 5 सेकेंड्स। 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर नॉर्थ इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। आओ देखिए कैसे करना है। 10 मीटर कहाँ गया? ईस्ट। फिर 10 मीटर कहाँ गया? नॉर्थ। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है बोर्ड पे, मुझे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे ही बनाने होते हैं। अगर एवरेज, और ये कितने टाइम में गया? t = 5 सेकेंड्स। अगर एवरेज स्पीड पूछी होती तो डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 10 और 10 20 अपॉन टोटल टाइम 5 सेकेंड, आराम से 4 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। लेकिन इसी में एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन पूछा होता। अब क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डायरेक्शन भी चाहिएगी, पर पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो और यहाँ पहुँच रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इज दिस, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10, और 10 का हाइपोटेनस निकालोगे 10√2, तुम सबको आता है, मुझे क्या बताना है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट तो बोल दोगे 10√2, और टाइम कितना लगा बच्चों? वही 5 सेकेंड। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड, यूनिट तो लिखनी है। तो एवरेज स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी इज 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों इनिशियल से फाइनल ये डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, तो यही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एवरेज वेलोसिटी की। वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब तुम इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ देखोगे तो ये वाली डायरेक्शन इधर पहुंच रही है, तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पहुंच रही है, तो आप इसको बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अरे इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल तो A to B यही डायरेक्शन हो रही है ना, तो तुम क्या कह दोगे इसको? नॉर्थ ईस्ट। तो आप लिख देना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इनिशियल टू फाइनल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, तो इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। वेलोसिटी की डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। डन, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। आ रहे हैं ये सारे। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर यही रोकेंगे आज अपने टॉपिक को। बन अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर्स। ठीक है, और साथ में दे रखा है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 45 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर्स इज। एक ब्रिज दे रखा है और ब्रिज की लेंथ कितनी दे रखी है? 850 मीटर्स। ये आपको दे रखी है ब्रिज की लेंथ, और इसको क्रॉस करने में,
इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ जी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज इंस्टेंटेनियस में तो यूज़ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपके सामने ये ट्रेन है, ये रही आपकी ट्रेन, ये ट्रेन को क्रॉस करना है एक ब्रिज को, ये रहा ब्रिज, ब्रिज की लेंथ है 850 मीटर्स, ट्रेन चल रही है 45 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं इसको कि ये आपके पास में ब्रिज है, 850 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करवानी है ब्रिज से, और कितनी वेलोसिटी से? 45 वेलोसिटी से। आ जाओ टाइम निकाल दो, स्पीड ही बोल दो इसको, 1D में चल रहा है तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगेगा। सही है गलत है? जल्दी बताओ, सही है गलत है? गलत है। क्या मिस्टेक है यहाँ पर? क्या मिस्टेक है यहाँ पर? यहाँ पर मिस्टेक ये है कि ट्रेन का बच्चों ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर बैठा है। अगर आप 850 मीटर चलोगे ना तो ड्राइवर यहाँ पहुँच जाएगा, ट्रेन का जो ड्राइवर है वो यहाँ पहुँच जाएगा। हो गई क्या ब्रिज क्रॉस? अभी तो सिर्फ ड्राइवर वाला पॉइंट 850 मीटर चला और यहाँ तक पहुँचा है, इसका मतलब 850 पॉइंट में तो अभी पूरी ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस नहीं किया है, सिर्फ ड्राइवर पहुँचा है स्टार्टिंग पॉइंट तक। अब अगर ये ट्रेन और आगे चल जाए और कुछ इस तरह से पहुँच जाए कि ट्रेन का गार्ड, आगे तो ड्राइवर था और पीछे गार्ड है, ट्रेन का गार्ड ब्रिज के लास्ट पॉइंट को क्रॉस कर ले, यहाँ से ट्रेन और आगे चली और गार्ड ने ब्रिज के लास्ट पॉइंट को क्रॉस कर दिया, अब ब्रिज पूरा क्रॉस हो गया। ट्रेन की लेंथ क्या थी बच्चों? 150 मीटर, यानी कि 150 मीटर और चले तब जाकर ब्रिज पूरा क्रॉस हुआ है, एंड वेलोसिटी इज 45। तो 850 प्लस 150 विच इज 1000 अपॉन 45 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारा टाइम। कितना टाइम लगेगा? तो 1000/45। समझ आया? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते थे। अब इन क्वेश्चन में ट्विस्ट डालने के लिए एक काम और करते हैं, जैसे यहाँ वेलोसिटी मैंने मीटर पर सेकंड में दी, आपने डायरेक्ट रख दी। अगर मैं ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ना देती, ऐसे ट्विस्ट होते हैं, फिलहाल तो हमने यही किया है। अगर ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में देती तो किलोमीटर पर आवर में देती तो तुम क्या करते? किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60, ये तो हो गया मीटर, 1000 मीटर हो गया 1 किलोमीटर में, और आर जब है इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 60 × 60 से सेकंड हो गया, ये कैंसिल हो गया। 10/36 या 5/18, तुमने पहले भी सुना होगा कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये भी हो सकता था कि वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आर होती, तो आप यहाँ 45 न रख के 45 × 5/18 से करते, वहाँ से सॉल्व कर लेते। खैर जो भी है, हमारे सामने सिचुएशंस क्लियर है, हमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी अच्छे से समझ आ रहा है। आज आपको इसकी थियरी पढ़नी है, प्रैक्टिस शीट, स्पीड और वेलोसिटी की प्रैक्टिस शीट अच्छे से सॉल्व करनी है, डाउट्स क्लियर करने हैं। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हम एक्सेलरेशन पर लेके चलेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गए, नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।